नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरब देशों की बात की जाए तो तमाम देशों ने हिंदुस्तानियों को जॉब से हटाना शुरू कर दिया है। एक से एक ट्वीट कर लिखते हैं कि उन्होंने बताया है कि तुम उस देश से आते हो जहाँ पर मुसलमानों और हमारे नबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, आपको जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ जब विदेशी ताकतों के द्वारा हिंदुस्तान को फोर्सेस किया जा रहा हो कि आप माफ़ी मांगे। आपको बता दें, जबकि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के द्वारा माफ़ी मांगी जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो विदेशी जो इस्लामिक स्टेट हैं वो लगातार ही मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। तमाम राजदूतों को तलब किया गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी ही जो नेता थे, विवादित नेता, उनको तत्काल से एक बैठक में बुलाया गया और पूरी ही उनके जो बयान थे उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें 38 नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिसमें 27 नेताओं को कड़ी हिदायत दी जा रही है। मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। हमारे पास दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 38 नेताओं की पहचान की गई थी, जिसमें 27 नेताओं को हिदायत दी गई है कि आप जब भी कोई विवादित बयान दे तो उसकी पार्टी से पहले एक बार पूछ लें। दैनिक भास्कर में लिखी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 8 साल यानी सितंबर 2014 से लेकर 23 मई 2022 तक आईटी विशेषज्ञों की मदद से बयानों को खंगाला जा रहा है। करीब 2200 बयान गैर ज़रूरी पाए गए। 2700 बयानों के शब्दों में संवेदनाशील पाई गई है। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि 2700 बयान धार्मिक भावनाओं ठेस पहुंचाने की कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो हेट स्पीच में सबसे पहले नाम आता है साक्षी महाराज, संगीत सोम, महेश शर्मा, टीटी राजा, विक्रम सिंह सोनी। तमाम ऐसे 27 नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाम लगाई गई है। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत ने भारत को कड़ी चेतावनी दी थी कि देश के प्रधानमंत्री खुद आकर माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि दूसरे देश भारत पर चढ़ाई कर रहे हैं और वो भी माफ़ी की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कानपुर में जो हिंसा हुई उसके जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को बताया जाता है। आज लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अगर काश पहले नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाल दिया जाता तो ये हादसा ही नहीं होता। बरेली में धारा 144 लगा दी गई। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपने उनको माफ़ी तो दे दी है लेकिन सज़ा के हकदार हैं, यानी कि उनको कानूनन दायरे में उन्हें सज़ा देनी चाहिए, तभी कुवैत आगे की तरफ भारत की तरफ हाथ बढ़ाएगा। कुवैत की तरफ से लाखों ट्वीट, हज़ारों ट्वीट देखने को मिल रही हैं। वहीं कुवैत की बात की जाए तो कुवैत से भारतीयों को भगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसकी सज़ा पहली बार देखने को मिल रही है कि विदेश में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं और इसका असर, दो नेताओं के बयान का असर विदेशों में देखने को मिल रहा है, जो कि अरब देश माने जाते हैं। अरब देशों की बात की जाए तो अरब देश से हिंदुस्तान का काफ़ी अच्छा नाता बताया जाता है। अबू धाबी की बात की जाए तो अबू धाबी में एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में अभी भी सांप्रदायिक हिंसाएं भड़काने को लेकर नेता बयान देते हैं और बाद में माफ़ी मांगते हैं। उनकी सज़ा आज पूरा देश भुगत रहा है। जो विदेश में जो हिंदुस्तानी थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग, यानी कि 26 लाख हिंदुस्तानी अरब अमीरात स्टेटों में काम करते हैं, उनको वहाँ से बाकायदा वीज़ा देकर भगाया गया है। आपको बता दें, एक से एक जो आलिया इंडस्ट्री एक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंबानी होते हैं, वहाँ पर उनको बताया जाता है, तो उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि मैंने सारे ही हिंदुओं भाइयों को वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट बुक कराकर और उनकी सैलरी देकर उन्हें अपने देश लौटने को कहा है। आखिर ऐसा पहली बार हुआ है। तमाम देशों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो इस बार देखने को मिल रहा। अब देखने वाली बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक संविधान बनाए हुए है 10A, अगर उसका जो पालन नेता नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्या कार्रवाई करेगी।